देश में कोरोना के वैक्सीन को लेकर के कल भारत सरकार ने ये ऐलान किया है कि वो मुफ्त में वैक्सीन लगवाएंगे सबको 21 जून के बाद राज्यों को खुद खरीद के देंगे। इस बीच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो भारत सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं और वो भी टीका लगवाएंगे और लोगों से अपील भी करेंगे। हालांकि पहले ये बात जरूर कहीं आई थी कि उन्होंने कहा था कि हम भाजपा का टीका नहीं लगवाएंगे। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ हैं राम गोविंद चौधरी जी। सर, कैसे देख रहे हैं? कल भारत सरकार ने पहले तो ये कहा कि हम सबको मुफ्त टीका लगवाएंगे और अब अखिलेश जी ने भी कहा कि हम भी लगवाएंगे। अभी अखिलेश जी का ट्वीट तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपसे बता दूं कि माननीय अखिलेश यादव जी शुरू से कह रहे हैं कि टीका लगे तो फ्री लगे और सरकार का लगे। और उत्तर प्रदेश की में भाजपा के लोग कह रहे थे कि हमने टीका लगवा रहे हैं, इस बात पर उन्होंने कहा था। मुख्य प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है तो स्वागत योग तो है। उनका स्वागत योग 15 लाख देने का भी उनका घोषणा था, किसानों का दुगुनी आय करने की भी उनकी घोषणा थी। उनकी बहुत सारी घोषणाएं थी जो धरती पर नहीं उतरी। अब चूंकि कोरोना महामारी में उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान में सरकार की देश और दुनिया में भारी बेइज्जती हुई है। दुनिया के कोई भी बड़ा अखबार ऐसा नहीं है जिसने मोदी और योगी सरकार की शीशा लेदर न किया हो। उससे बचने के लिए फिर एक ही घोषणा है। अगर ये जमीन पर उतरती है, लोगों को लगती है, तब इसके बाद इस पर कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री की घोषणा सही निकल रही है। आज तक प्रधानमंत्री जी की कोई घोषणा सही साबित नहीं हुई, न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोई घोषणा सही हुई। तो ये घोषणा ही न रह जाए। जब टीका लगना शुरू हो जाएंगे तब इस बार हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बड़ी जोर शोर से दावा किया गया कि टीकाकरण हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है। लोग जाके सेंटर पर से लौट आ रहे थे। पहले कहेगा कि एक टीका लगेगा, उसके 30 दिन के 15 दिन 20 दिन के बाद एक दूसरा टीका लगेगा। फिर उसको 30 दिन किया गया, फिर 40 दिन किया गया, फिर 80 दिन कर दिया गया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके जो मालिक हैं चैनल के ब्रजेश मिश्रा को बधाई देता हूं और वीरेंद्र सिंह को बधाई देता हूं। आपको खुद को बधाई देता हूं कि इस कोरोना काल में आप लोगों ने बिना भय के, जेल जाने के डर से, एफआईआर होने के बिना डर से, जनता की बातें, तकलीफें, उनकी दुखें, उनकी मौतों को, जलाने की घटनाओं को जो आप लोगों ने जनता को दिखाया है और जनता की मदद में आपने काम किया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। सर, ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, सभी साथी हमारे जाते हैं, बताते हैं कि लोग डर रहे हैं कोरोना वैक्सीन लगवाने से। लोग भाग जाते हैं अगर लोग पहुंचते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो ऐसे में अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भाई मैं लगवाऊंगा, उससे लोग इंस्पायर होंगे, वो खुद कह रहे हैं कि लोग आगे आगे आकर के लगवाएं वैक्सीन। अब भाई मैं आपसे कहा कि मैं अध्यक्ष जी का ट्वीट पढ़ा नहीं हूँ। जब मैं उनसे मिलूंगा, बात करूंगा, तब इस बार आपसे बात करूंगा। लेकिन चैनलों में तो ही सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग बात करते हैं। अब एक दिन सोशल मीडिया पर एक डॉक्टर बोल रहा है कि टीका लगवाने के 2 साल के बाद लोग मर जाएंगे। आप भी सुने होंगे उसके। अमेरिका की कहाँ का वो आदमी था, टीका 2 लगवाए थे अग्रवाल जी, और उसके बाद मर गए। देश और दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर। तो अब इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते। मैं न वैज्ञानिक हूं न डॉक्टर हूं कि टीका का क्या असर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की घोषणा ही न रह जाए और घोषणाओं की तरह से, इसको मैं जरूर कहूंगा कि जब टीका वो शुरू हो जाएगा, टीका गांव में तो लग नहीं रहा है, गांव में बीमारी की कोई जांच करने जा नहीं रहा है, लोग तो अब गांव में मर रहे हैं। आंकड़े तो केवल महानगरों के लोग दे रहे हैं सरकार, गांव को कौन देखता है। जलाने वाली घटनाएं तो केवल महानगरों की आ रही है, गांव में लोग जला दिए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं मर के कोरोना से। उनको कौन देख रहा है? उनको आप लोग भी नहीं देख रहे हैं। तो करोड़ों लोगों की मौत हुई है इस कोरोना से केवल उत्तर प्रदेश में।
चाहे सरकार जो भी आंकड़ा दे। और इस कोरोना काल में केंद्र से लेकर के प्रदेश सरकार एकदम विफल रही है। न लोगों को बेड मिला, न ऑक्सीजन मिला, दवाई ये जो है वो कितना महंगी मिली ब्लैक में, और घोटाला भी हुआ कोरोना काल में, जबरदस्त घोटाला हुआ। तो ये सरकार कोरोना काल को संभालने में बिल्कुल विफल है, आगे भी विफल ही रहेगी, क्योंकि इसके पास कोई संसाधन है नहीं, अधिकारी बेलगाम है। मुख्यमंत्री जी अगर घोषणा भी कर रहे हैं तो क्रियान्वयन तो उनको करना है, वो कर ही नहीं रहे हैं। एक घटना आपसे बता रहा हूं, लगभग 2 महीना हो रहा है, चरम सीमा पर जब था, ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे थे। हमने अपने निधि से एक क्या कहता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए, मैं हमारे यहाँ 4 है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 बेरुआरबाड़ी स्वास्थ्य केंद्र पर, 2 मनियर, 3 बांसडीह, 4 रेवती, 5 सदर अस्पताल के लिए लिख के दिया। अभी आज तक वह कहीं उसका पता नहीं है। तो लोग मरेंगे नहीं तो क्या होगा? ये तो 1 हफ्ते में काम होना चाहिए। जब पैसा मैंने दे दिया तो 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए। अब 2 महीना हो गया, नहीं लगा। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से 2 तारीख को मीटिंग थी, ये मानवाधिकार के चेयरमैन के लिए, तो उसमें मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र में जगह है 30 बेड का हॉस्पिटल है बांसडीह के पास अगौर में, वहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट रखो, तुरंत लगवाएंगे। आप समझिए कि 3 तारीख को चिट्ठी लिखा, अभी आज आया है अपर मुख्य सचिव गृह का कि आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। कैसे प्रबंध करेंगे? ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है तड़पते हुए। हम लोग खुद ऑक्सीजन के लिए मर गए ढूंढते ढूंढते। हमारे कई वर्कर मर गए ऑक्सीजन के बिना। बलिया में, मैं बलिया में था, मैं किसी को गोरखपुर से भेजवा के दिलवाया, किसी को बनारस से दिलवाया, किसी को मऊ से दिलवाया। और आश्चर्य करेंगे, 2 पत्रकार लखनऊ के चैनल के, हम बलिया में थे, फोन करते कि कहीं हमको बेड दिलवा दीजिए किसी हॉस्पिटल में। मैंने पीजीआई फोन किया, हर जगह फोन किया, सीएमओ को फोन किया, कहीं कुछ नहीं मिला। तो अब जाके सहारा में एक डॉक्टर से हमारे जनपद के हैं, उनसे फोन किया, उन्होंने कहा कि ठीक है कल हमारे यहाँ भेजिए, मैं बेड की व्यवस्था करता हूं। तब तक पत्रकार के बाप की मौत हो गई। एक से एक अधिकारी चले गए, हमारे बीच से विधायक, माननीय विधायक चले गए, पत्रकार बड़े बड़े चले गए, जनता करोड़ों चली गई। इस सरकार में थोड़ी भी नैतिकता होती तो मोदी जी भी इस्तीफा दे दिए होते और जोगी जी भी इस्तीफा दे दिए होते। एक चलते चलते एक आखिरी नोट आपका लेंगे। ये जो पॉलिटिकल एक खबर बनी थी कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, कैबिनेट में फेरबदल होगा, बीजेपी के अंदर फेरबदल होगा, मुख्यमंत्री ने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा कि नहीं ये तो अटकलें थी, ऐसा कुछ नहीं है, नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात नहीं है। ये तो मैं पहले ही आपसे बता चुका हूँ, मैं पहले ही बयान भी दे चुका हूँ। जिस दिन दिल्ली में प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी और अमित शाह जी और आरएसएस के बड़े अधिकारी मीटिंग कर रहे थे चुनाव के संबंध में, तो उसी के दूसरे दिन मैंने बयान दिया कि कोरोना महामारी से लोगों को ध्यान हटाने के लिए, जो दुख से दुखी है उनको दुख को भटकाने के लिए, जो परिवार असहाय हो गया है अपने परिवार को खो करके उनको दिमाग को भटकाने के लिए ये केवल षड्यंत्र रचा जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार की, केवल षड्यंत्र। और उसको आप लोग चला भी रहे हैं। जोगी जी के जन्मदिन पर बधाई उन्होंने नहीं दिया तो इन्होंने उनका पोस्टर से नाम हटा दिया। ये कोई मतलब है? मतलब है कि कोरोना से जितने लोग मरे उस सारे परिवार को सरकार को मुआवजा देना चाहिए, एक एक आदमी को नौकरी देना चाहिए, खास वर्ग का नहीं, जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, इनके अनजाने में है उनको भी और इनके अनजाने में है उनको भी सरकार मुआवजा दे। राशन बांट देंगे फ्री में, पहले भी कहे थे, कहां फ्री में किसी को मिला? किस गांव में मिला? जाके पूछिए ना आप।
अब भी कहेगी कि राशन फ्री में देंगे। अब जाके पूछिएगा गांव में कि फ्री में राशन मिला कि नहीं मिला, वैक्सीन फ्री में लगी कि नहीं लगी। ये जब शुरू होगा तब आप लोगों को देखना पड़ेगा इसका। भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणाओं करने की पार्टी है, लोगों को भरमाने वाली पार्टी है, लोगों को दिमाग को भटकाने वाली पार्टी है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए राम गोविंद जी। इस बात को भी हम परखेंगे कि जो घोषणाएं हुई हैं वो कितनी सफल रही हैं, उसका कितना असर रहा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद कि 21 जून के बाद से राज्यों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी, सब लोग वैक्सीनेशन पूरी तरीके से मुफ्त किया जाएगा, इसका स्वागत भी किया जा रहा है। अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।